जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल कमल जी के क्लासेस में। बेटा, आप सभी जानते हैं कि प्रतिशत के जो सवाल होते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये आज जो क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत का, वो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसके आधार पर ही प्रतिशत बनती है। अगर कहा जाए तो आज जो क्वेश्चन करेंगे वही प्रतिशत का आधार है। और बेटा, हमें ये जानना है कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। सबसे पहले तो बस इतना समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, मतलब 100 में कितना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 5%, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/100। कहने का मतलब क्या है, पूरे के पूरे 100 में कितना हिस्सा, तो 5 हिस्सा, 5वां हिस्सा, जो 5% को डिनोट करता है। मान लो अगर मैं बोलूं कि 500 का 5% कितना होता है, तो हम तो जानते हैं 5% बराबर होता है 5/100। और यहाँ पर 100% बराबर क्या बोला है क्वेश्चन ने, अगर मैं बोलूँ तो मान लो 100% के बराबर है आपका 500, तो कितना गुना ज़्यादा है 100 से, 5 गुना ज़्यादा है। तो ऊपर भी कितना ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ये भी आपका 5 गुना ज़्यादा होकर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 500 का 5% कितना होगा 25 होगा। यही होती है प्रतिशत कि 100 में 5 तो 500 में 25, ये 100 के गुना में रेशियो उनकी बढ़ जाती है। 100 से वो जितना गुना 100% जितना गुना ज़्यादा होगा उसका प्रतिशत भी उतना गुना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं 5/100 को और क्या लिख सकता हूँ, तो देखो मैं अगर ये लिखता हूँ 5% और इसका होता है 5/100। मैं अगर इसको काट के और लिखना चाहूँ तो ये चला जाएगा बेटा 5 1 जा 5 और 5 20 जा मतलब 1/20 आएगा। ये चाहे आप इसको 5% बोले चाहे 20% 1/20 बोले, दोनों की बात एक ही है। क्योंकि ये जो नीचे में होता है, जो 1/20 अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/20, तो जो नीचे वाला होता है वो पूरा आपका होता है कितना 100%। और जो एक जो है वो ऊपर में हम जिसका निकाले हुए होते हैं वो होता है कितना 5%। समझ आ गया होगा। अगर ये पूरा का पूरा 20 कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है, तो 20 का 5% कितना होगा 1 होगा। नहीं तो आप कर सकते हैं ये 20 पंचे 100 और 1 पंचे 5, आखिर इनको भी अगर हम काट के देखें तो 1/20 ही आएगा। तो हमेशा एक बात आपको याद रखना है, क्या कि मैं जैसे कि लिखता हूँ 20%, अभी मैं ले रहा हूँ 20%। 20% को मैं भिन्न में क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ ऊपर का 20 और प्रतिशत को जब हटाऊंगा तो वो नीचे चला जाता है बेटा 100। प्रतिशत को अब जब इसको काट के देखेंगे भिन्न के रूप में तो ये 20 एकम 20 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, तो आपका ये कितना हो जाएगा 1/5। कहने का मतलब क्या है, आपका जो ये 5 है वो कितना परसेंट है, तो ये है आपका 100%। और वो 1 जो है वो कितना है, तो हमने किसका निकाला हुआ था 20 का, तो ये होता आपका कितना 20%। समझ में आया। अगर कोई बोलता कि 120% कितना होगा, तो भैया 100% तो हमारा 5 है और इसका 20% होता है कितना 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा 120% होगा। तो अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ परसेंट को 120%, तो रेशियो में क्या जुड़ेगा, ये ऊपर का 1 और 1/5 है, तो मैं इसमें से जोड़ के निकाल दूँगा कितना 6। ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा बेटा 120% के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि 5 अपने आप में 100 होता है और जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है जैसे कि 1 ये अपने आप का 20 है,
तो दोनों को अगर जोड़ूंगा मैं तो 100 और 20 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि नीचे वाला क्या होता है और ऊपर वाला क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ, चाहे आप 20% लिखो या फिर इसी को 1/5 लिखो, आपको बेटा परसेंटेज सॉल्व करते करते सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपका 1/5। क्यों? क्योंकि एक एक्चुअल नंबर रेशियो के नंबर में आ गया। 20% करना होता तो वो परसेंट के बेस में हम सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या मिल गया, अगर कोई पूरा का पूरा 5 है तो उसका 20% 1 है। यहाँ से हम किसी भी चीज़ की कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हैं। अब ये होता तो आप कैसे, ये तो जानते होंगे, क्योंकि ये 20 है और प्रतिशत का 100 हो जाता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को नीचे ले आते हैं, ये दोनों कट जाता है, 20 एकम 20 और ये 20 पंचे 100। अगर मैं 1/5 को प्रतिशत में बदलना चाहूँ तो आएगा 20% ही। कैसे, चलो करके देख लेते हैं। 1/5 है आपका, मैं बदलना चाहता हूँ किसमें, प्रतिशत में, तो मैं इसको गुना करूँगा 100 से। अब काट के देख लो, 5 एकम 5 और 5 20 100, कितना परसेंट आ गया, 20%। तो भैया बात तो बराबर वही है, घूम के बात तो वही आनी है कि चाहे आप 20% बराबर 1/5 लिखो या 1/5 बराबर 20% लिखो। तो आपको ये क्या करना है, सबसे पहले तो याद ये करना है कि इस परसेंटेज का भिन्न में होता क्या है। अगर आपको प्रतिशत 2 सेकंड में चुटकियों में सॉल्व करना है तो बेटा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने परसेंट के बराबर कितना होता है। ठीक है, वो चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने में वही समय जाएगा, तो उससे अच्छा है अपन याद कर लेते हैं। तो चलो कौन कौन से वो चीज़ है जिससे अपन जान सकते हैं कि किसके बराबर क्या होता है। तो चलो बेटा देख लेते हैं क्या 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 है, किसका कौन कौन सा भिन्न है, कौन से परसेंट के बराबर कितना होता है, तो वो आपको अब देख लेते हैं अपन। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से। अब सब लोग जानते हैं बेटा 100% बराबर 1 होता है, 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है भैया, 100 का है तो 100 और प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे में 100 और 100 एकम 100। ठीक है, मैं अगर लिखूं 1/2 बराबर तो ये होता है बेटा आपके 50% के बराबर। ये सभी आपके मुंह में याद होना चाहिए। मैं लिखूं आपका अगर 1/3 तो ये कितना होता है, ये होता है बेटा 33 सही 1/3 के बराबर, ये इतने परसेंट के बराबर होता है। या फिर हो जाएगा आपका 33 सही 3.33%। चलो और क्या देखते हैं, और आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका 1/4%, ये हो जाएगा आपका 25% के बराबर। ये तो सब जानते होंगे। 1/5% हमने अभी निकाला हुआ था, ये होता है आपका 20% के बराबर। चलो देख लेते 1/6, ये होता है आपका 16 सही 2/3% के बराबर। या 2/3 को सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, तो 16 ये आएगा बेटा आपका 6 और 6% के बराबर। अब सर ये आता कैसे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। देख लो इधर 1/6 है, परसेंटेज में बदलना है मुझे, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब क्या है, 100 को 6 से भाग देना है। अपन जानते हैं 6 16 96, बचा कितना, 6 16 96, बचा कितना, ऊपर में 100 में 96 गया तो 4, और 4 बटा ये बच जाता है अपना 6, ये कट के आ जाता है बेटा 2, और ये कट के आ जाता है आपका 3। बस वही है, तो आप याद कर लो
अपन अब आगे देख लेते हैं और क्या है। तो अपन आगे देख लेते हैं बेटा, कितना 6 में आए थे तो 1/7 के बराबर क्या होता है। 1/7 बराबर होता है आपका 14 सही 2/7%। 1/8 के बराबर क्या होता है। 1/8 के बराबर होता है 12 सही 1/2%। अब 1/9 के बराबर क्या होता है, सॉरी ये ढंग से लिखा नहीं, तो ये 1/9 के बराबर क्या होता है, ये होता है 11 सही 1/9%। इधर ही देख लेते हैं। 1/10 के बराबर तो सब लोग जानते होंगे कितना होता है। 1/10 के बराबर होता है बेटा आपका 10%। 1/11 के बराबर होता है आपका 9 सही 1/11%। और आगे और देखें बेटा, 1/12 के बराबर होता है 8 सही 1/3%। 1/13 के बराबर क्या होता है, 1/13 के बराबर होता है 7 सही, ये हो जाएगा आपका 9/13%। 1/14 के बराबर देख लेते हैं। 1/14 के बराबर हो जाएगा आपका 7 सही 1/7% हो जाएगा। 1/15 के बराबर देख लेते हैं कितना होता है। 1/15 के बराबर हो जाएगा 15 6 का 90, बचा 10 का 2 और बचा नीचे में कितना 3, ते हो जाएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, आगे और देख लेते हैं बेटा। 1/16 के बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 16 6 का 96 और 1/4%, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और कोई और पूछ लिया जाता है वो सीधे याद रख लो, जैसे 1 मिनट गलत लिख गया, ये हो जाएगा आपका 3/8% बराबर क्या होता है, तो इसका बराबर हो जाता है बेटा 37 सही 1/2%, ये हो जाता है आपका। ठीक है जी, और पूछने के लिए और पूछते हैं कई ठने, वो आपको निकालते निकालते आ जाएगा, जैसे कि 4/7 बराबर 57 सही 1/7%, ये सब पूछते हैं, ये सब होते होते आ जाएगा। तो ये बेटा आपको याद रखना ज़रूरी है ना। एक बार अगर आप देखना चाहे तो ये फिर से देख सकते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि देखो 100% बराबर एक तो होता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। 1/2 बराबर 50%। मैं अगर बोलूँ 50% बराबर तो 1/2, 1/2 बराबर तो 50%। उल्टा भी याद रखना है, 1/3 बराबर 33 सही 1/3% या 33.33%। 1/4 बराबर 25%। 1/5 बराबर 20%। 1/6 बराबर 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 10%। 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। आगे देखते हैं 1/12, ये 12% बराबर हो जाता है 8 सही 1/3%। 1/13% बराबर हो जाता है 13 7 91 सॉरी 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर हो जाता है 7 सही 1/7%। 15%, 1/15 बराबर हो जाता है 6 सही 2/3%। इसी को आगे कर लेते हैं। 1/16 बराबर 6 सही 1/4%। 3/8 बराबर 37 सही 1/2%। अगर आपको मान लो ऐसा दे दिया जाए, चलो 6 सही 1/4%, चलो इसको फ्रैक्शन में करो। मान लो आपको याद नहीं है तो बदलना कैसे है, तो देख लो बदलना कैसे है।
अब इसको पहले आप भिन्न में लिखो। भिन्न में कितना होगा जी? तो ये होगा 6 चौके 24, ये दोनों को गुना कर देंगे, है ना, ये गुना हो जाएगा और इनके साथ ये जुड़ जाएगा ऊपर वाला। तो 6 चौके 24 और 1 25, कितना हो जाएगा? 25/4 और ये परसेंट का परसेंट। अब मैं परसेंट हटा देता हूँ जी, तो मैं ये लिखूँगा 25 और ये बटा 4, और जब परसेंटेज हटाऊँगा तो 1/100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये आपका हो जाएगा बेटा कितना? 1/1 हो जाएगा ये 16%। तो आ गया ना आपका, जितना अपन निकाले थे वो आ गया कि नहीं? देखो 1/16% आ गया कि नहीं? तो भैया बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है सब, अब सबका याद रखना। तो चलो बेटा आप सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना। क्या? चलो वो भी करते हैं जो मैंने पहले ही आपको बताया था। मान लो क्वेश्चन ने दे दिया क्या? 16 सही 2/3% क्वेश्चन ने दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 6 अपने आप में 100 है। अगर कोई भी कम ज़्यादा करना होगा तो हम 100 के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, कोई भी अपने आप में 100% होता है। तो मैं बोलूँ ये 6 जो है क्या है? 100% है अपने आप में। तो 1 क्या होगा? तो ये बेटा जो दिया रहता है यहाँ पे वही ऊपर वाला वैल्यू होता है। मतलब 1 कितना है? 6 का 16.66% यही है। कौन? 1 आपका। तो ये चाहे जोड़ने के लिए बोले चाहे घटाने के लिए बोले, तो आप 100% में इतना नहीं घटाकर आप सीधा क्या कर सकते हैं? 6 में 1 घटा सकते हैं या 6 में 1 जोड़ सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है बस कि ये जो नीचे वाला होता है वो हमेशा कितना होता है? वो हमेशा होता है बेटा 100%। हमेशा कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, चलो तो आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन में लेके आ जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। यदि, इससे पहले मैं और कुछ बताना चाहता हूँ, आप सुन ले एक बार। चलो वो देखते हैं। हमें अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या है? जैसे कि मैं बोलूँ 10 जो है वो 50 का कितना परसेंट है? 10 50 का कितना परसेंट है? तो किसके सापेक्ष निकालना है मुझे? 50 के सापेक्ष निकालना है। तो बेटा वो हमेशा आधार में रहेगा, वो हमेशा नीचे में रहेगा कि जिसके सापेक्ष में निकालना होगा। या क्वेश्चन पूछता है 10 50 का, जहाँ पर हमें किसका या किससे ये इसका आंसर मिलता है वो हमेशा क्या होता है? आधार होता है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलता है किसका? तो 50 का। कौन? तो 10। यही तो पूछा है क्वेश्चन ने। अब परसेंटेज निकालना है तो आप सभी लोग जानते हैं जी, क्या करते हैं? 100 से गुना कर लेते हैं अपन। 100 से गुना किए तो ये कितना आएगा? सॉरी ये आपका रहेगा नहीं, परसेंट जो मैं और लगाया हूँ वो हट जाएगा। ये तो ये हो जाएगा बेटा 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो आपका कितना आएगा? 10 और 2 10 दूनी 20% आपका आ जाएगा। तो जिसके भी सापेक्ष में निकालना होगा बेटा वही आधार होगा। कहने का मतलब प्रश्न में जिसके सापेक्ष निकालना होगा वो हमेशा नीचे में रहेगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन पे समझते हैं कुछ। ये देखो क्वेश्चन रहा आपका। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? ए की आय, किसकी आय? ए की आय।
किससे ज़्यादा है, बी की आय से ज़्यादा है। तो हमें क्या मिला यहाँ पर बेटा, सबसे पहले तो आप निकाल लो क्या 25%। 25% को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, 25% को अपन भिन्न में लिखेंगे बेटा क्या, 1/4। तो 4 कितना होगा, 100% होगा, और 1 क्या होगा, तो 1 25% होगा। हमें क्या पूछा है, ए की आय बी की आय से, किसकी आय से, बी की आय से। तो नीचे वाला किसकी का आंसर मिल रहा है, किससे, बी की आय से। तो ये क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, 4। क्या बोला गया है, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। मतलब ये 100 है, 100 बराबर 4 है। बी हमेशा 100% रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ऊपर वाला जो दिया रहता है वो होता है। तो 25% बराबर 1 है। तो ज़्यादा होगा मतलब ये 100 और 25 दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा बेटा, तो उससे जोड़ने से अच्छा में क्या जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5। यही तो हो जाएगा कितना, 25% ज़्यादा हो जाएगा 4 से, 100 से, क्योंकि ये 100% है और ये 25%। तो 25% ज़्यादा 125%। तो अपन 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो कौन है ये, आपका ए है। अब हमें दोनों का रेशियो वाला वैल्यू मिल गया, तो अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। चलो कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिला, इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मिला ए और मिल गया बेटा बी, ठीक है। ए हमें मिला कितना, तो ये मिला हमें 5 और बी मिला हमें कितना, तो ये मिला 4। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बी की आय ए से कितना कम है, पहले तो अंतर निकाल लेते हैं। कम है पूछा है तो किसी से भी पूछे, एक ही कम है या एक ज़्यादा है, ठीक है। तो बी की आय, बी 4 है, ए 5 है, ए से 1 कम है। कितना % कम है, वो तो ठीक है, 1 कम है। किससे कम है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए से कम है। आंसर क्या मिला, ए कितना है बेटा, 5 है। तो उसके सापेक्ष में अपन निकालेंगे, प्रतिशत निकालना है, अपन 100 से गुना करते हैं। यहाँ तो अपन तो सीधे जानते हैं जी 1/5 बराबर कितना होता है जी, तो ये हो जाता है आपका 20% हो जाता है, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बेटा 20% ज़्यादा है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है, बस हमें जानना ये है कि ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है। ज़्यादा है बोलेगा तो इस 4 से 1 को जोड़ देना है, कम है बोलेगा तो इस 4 से 1 को घटा के लिखना है। सबसे पहले तो हमें जो परसेंटेज वाला वैल्यू दिया रहेगा उसका हमें निकाल लेना है, भिन्न में वैल्यू निकाल लेना है, जो अपन रेशियो होता है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन एक आगे करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या बोला। क्वेश्चन बोलता है, यदि ए की आय बी की आय से 33 से ही 3% कम है। तो मुझे कुछ नहीं दिखा, सबसे पहले तो दिखा क्या, 33 सही 3%। अब इसका बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 1/3, ये होता है फ्रैक्शन में। अब तो आप जानते हैं क्या लेना है, किससे, ए की आय बी की आय से, किससे, बी की आय से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका बी। कौन, ए क्या है, कम है कि ज़्यादा है, तो 33% कम है। तो ये घटा देंगे, इससे कितना आएगा, घटाएंगे तो 3 में 1 घटाएंगे तो आएगा बेटा आपका 2, और यही 2 क्या होगा, ए होगा। हाँ, ए हो जाएगा। अब आपको ए और बी दोनों मिल गए, तो चलो लिख देते हैं। ए हमें क्या मिला, 1 मिनट, ए हमें क्या मिला जी, ए मिला है हमें 2, कितना मिला हुआ है, 2। बी कितना मिला हुआ है, बी मिला हुआ है हमें 3। आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, तो बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है, भैया बी की आय 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है, किससे पूछा है, ए की आय से।
तो 1 कितना है 2 है। अब 1/2 बराबर हम लोग पिछले बार अभी जस्ट दूसरे स्लाइड में कर चुके हैं। 1/2 बराबर कितना होता है 50% होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देख के और प्रैक्टिस कर लेना। ये आपका बेसिक नहीं, एक रेशियो वाला मेथड हो जाता है। ये तरीका अगर आपको आता है तो बाकी क्वेश्चन और भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो, यदि किसी के वेतन में 20% की कटौती की जाती है, ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, सबसे पहले तो ये 20% लिख देते हैं। 20% बराबर क्या मिला हमें 1/5। ठीक है, यदि किसी के वेतन में 20% की कटौती की जाती है तो उनका वेतन पहले जैसा करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, 5 क्या है अपने आप में 100 है, और 1 क्या है 20% है। तो 5 में जब 1 रुपया घटा देंगे, मान लो उसकी वेतन पहले 5 रुपया थी, क्योंकि ये 100% होता है और वेतन अपने आप में 100 होता है। क्वेश्चन ने बोला है कि उसको भैया चलो 20 रुपया 20% काट के देते हैं, तो ये घटा देंगे कम हो रही तो 5 पहले था, 1 रुपया अब कम देने लगा, तो उसको मिलेगा कितना 4 रुपया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला देखो, यदि उनका वेतन पहले जैसा करने के लिए, तो अभी कितना है वेतन, अभी तो है जी 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है। अब करना क्या है हमें 5 फिर से करना है। कितना बढ़ाना पड़ेगा बेटा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा। किसके सापेक्ष बढ़ाए हैं 1, तो अपन बढ़ाए हैं 4 के सापेक्ष, और 1/4 बराबर अपन जानते हैं कितना होता है 25%। तो उनका वेतन पहले जैसे करने के लिए कितना % वृद्धि करना पड़ेगा 25% आपको वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है। और बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाना और शेयर करते जाना। वैसे आप ही की चैनल है, ज़रूरी भी है नहीं, आपको समझ आना चाहिए, कोई एग्ज़ाम में आपका क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऐसी टाइप का क्वेश्चन है और आगे अब ये वाला क्वेश्चन है जो रेशियो से करते हैं अपन। कोई चीज़ कंपेयर करने का होता है ना, अपन जो कर रहे थे वो रेशियो ही तो था, अब एक्चुअल नंबर कंपेयर करने का हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब ये बेसिक समझ में आ गया तो कल क्वेश्चन करवा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले क्या देखना है 16 से ही कितना बेटा 6% मैंने लिख दिया। इसके बराबर क्या होता है, ये होता है 1/6। ठीक है सर, 1/6। अब क्या बोला, यदि किसी संख्या में मतलब क्या, उसी संख्या का 16.66% जोड़े जाने पर। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये नीचे वाला क्या होता है हमेशा, ये होता है बेटा 100% होता है। ठीक है, और ये जो 16.66% है वो 1 होता है। हाँ सर, ये तो आपने बताया था पहले। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ ये 16.66%। ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन ने बोला यदि किसी संख्या में, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो संख्या है मेरा 6। ठीक है, ये कौन है संख्या 6। इसी संख्या का 16.66% क्या होगा, तो वो 1 होगा। जोड़े जाने पर, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 116.66% होगा। उससे अच्छा मैं यही जोड़ लेता हूँ, ये मैंने लिख दिया है। ये कितना होता है 16.66%, और 6 अपने आप का 100%। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 6 और 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा 7। लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन ने, जोड़े जाने पर 630 प्राप्त होता है। हमें तो कितना प्राप्त हो रहा है 7। एक्चुअल में कितना प्राप्त होता है बेटा 630 प्राप्त होता है। 7 से कितना गुना ज़्यादा, तो 7 × 63,
और 0 का 0 कितना गुना ज़्यादा, तो 90 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 6 भी कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वही तो 100% था, ये भी 90 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 9 6 के 54 और ये आ जाएगा 540, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बेटा राइटिंग मैनेज कर लेना, बड़ा छोटा इसमें अब क्लियर हो नहीं पाता है पैड वगैरह में, तो आप देख लेना ऐसे। ठीक है, चलो इसका आज फिर अंतिम क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा। नहीं आता या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना हम आपको, या फिर कमेंट नहीं, हमें मैसेज कर देना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई संख्या 64 है, चलो कोई भी संख्या है 64 है। अब कोई संख्या है तो अपने आप में 100% होगा सर। हमें तो कुछ नहीं देखना है, हमें तो भैया सबसे पहले क्या देखना है, परसेंटेज देखना है। कितना है परसेंटेज, 12.5%। अब ये 12.5% कितना होता है सर, ठीक है बताते हैं जी कितना होता है। तो ये 12.5% हो जाता है आपका 1/8। मैंने शुरू में बता दिया था, इतना कितना होता है, 1/8 होता है। क्वेश्चन ने बोला कोई संख्या 64 है। हाँ क्या, अब 64 100% है ना, कोई संख्या है तो नीचे वाला हमेशा 100% होता है, लेकिन हमने तो लिखा 8, क्वेश्चन ने बोला 64 तो लिख देते हैं जी 64। एक्चुअल में है कितना, वो 64 है। कितना गुना ज़्यादा है जी, 8 से बेटा है आपका कितना गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा। सॉरी ये सही लिखा नहीं है, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। कितना गुना ज़्यादा, 8 गुना ज़्यादा। तो उसका 12.5% जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, तो 8 में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा आपका, 9 प्राप्त होगा जी। तो ये 9 न होकर कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा बेटा, ये भी 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 9 8 72। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 8 72 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि सब लोग अच्छे से समझे होंगे। और ये हमारी पहली क्लास थी, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है इन सब चीज़ के बारे में, तो आप लोग मैनेज करेंगे जैसे तैसे। ठीक है, अच्छी लगी हो बेटा वीडियो तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। ऐसे ही आपको रोज़ परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे। परसेंटेज जब ख़त्म हो जाएगा तो रेशियो से होकर आपको प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे गणित की पूरी कंप्लीट आपको यहाँ पर क्लास अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अभी आप जानते हैं बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो खासकर अपन देखते हैं कि एसएससी के लिए 84,000 पोस्ट आया है, उनके लिए भी मैथ्स ज़रूरी है। मतलब अच्छा खासा एसएससी तो अच्छा खासा मैथ्स ले लेता है, इतना पोस्ट आया है तो इसके लिए आपको मैथ्स चाहिए। मैथ्स से बेटा एसएससी में थोड़ा बेसिक ही आता है, बस आपको मैनेज करने आना चाहिए, टाइम हो जाएगा। और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आने वाली है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं। लाइक अपन एडीओ देख लेते हैं, हॉस्टल वार्डन देख लेते हैं, हाँ, और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से पोस्ट आना है, संयुक्त भर्ती आना है, सब में मैथ्स चाहिए। तो आप अगर अच्छा लगता है, क्लास समझ आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें सजेस्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद, जय हिंद, और मिलते हैं कल। देखते हैं कोई सा भी समय है, समय तो अभी एक्चुअल हुआ नहीं है डिसाइड कि कौन सा समय करें, बट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।